तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है यहाँ पर से कि कैसे उसके जो कपड़े हैं वो फट जाते हैं जब ताएबल उसे रिंग आउट करने की कोशिश करते हैं। अभी हम देखते हैं उसे देख के वो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, वो पीछे हटती हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और माहौल कुछ ऐसा हो जाता है, बहुत ही सीरियस सा। बिट्रोस इसे देखती है और यहाँ पर उसका मुंह खुला रह जाता है। फिर तायाबल थोड़ा सा हाथ उसका ट्रैम्बल करता है, वो पेल हो जाती है, वो बोलती है गुडनेस, क्या वो मैंने किया? वो उससे बोलता है कि हाँ प्रिंसेस, देखने में तो ऐसा ही लगता है। वो उससे बोलता है कि सच में? वो बोलती है हाँ सच में। फिर यहाँ पर वो बोलता है कि क्या मैंने ये सब किया है? वो बोलता है कि हाँ देखने पे तो ऐसा ही लगता है, ये करेक्ट है। फिर वो अपने हाथ को देखने लग जाती हैं। पीछे से उसकी दोनों बहनें सिचुएशन को संभालने के लिए आ जाती हैं, बोलती हैं कि ओहो तुमने ये क्यों फाड़ा? और यहाँ पर दूसरी बहन बोलती है ये मटेरियल कुछ ज़्यादा ही थिन था योर मेजेस्टी। तो यहाँ पर उसकी बहनें बोलती हैं एग्जैक्टली मुझे लगता है कि तायबल तुमने कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग फील किया भी नहीं होगा। वो थोड़ा सा हंसी मजाक करती हैं ताकि जो माहौल है वो नॉर्मल हो सके। उसके पेरेंट्स उन्हें ऐसा करते हुए देखते हैं। तभी जल्दी से लिली आती है भागते हुए और उससे बोलती है मैं टॉवल्स ले आई। तभी उसकी नज़र पड़ती है यहाँ पर सियाटासा के ऊपर और उससे वो चिल्ला के बोलती है ओहो आपकी शर्ट को क्या हुआ? तभी वो तीनों ही फ्लिंच हो जाती हैं। यहाँ पर वो आगे बोलती है कि इस मटेरियल को तो सीजर्स भी कट नहीं कर सकती, तो ये कैसे हुआ? यहाँ पर वो बोलता है कि क्या ऐसा है? यहाँ पर तायबल इशारा करते हैं कि लिली और ज़्यादा मत बोलो। यहाँ पर लिली उसे बोलती है कि आप ऐसे मतलब कि आपने कैसे मैनेज किया इस फैब्रिक को रिप अपार्ट करने के लिए? फिर वो उसे बोलता है, उसे नहीं पता होता कि असल में वो प्रिंसेस तायबल ने किया है। उसे लगता है कि सियाटासा से ही वो फट गया होगा, इसीलिए वो बात करती है कि क्या आपने ऐसा किया? आप बहुत ही स्ट्रांग मैन हैं। यहाँ पर उसकी बात सुन के जो होती है हमारी शिरोना, वो तो रेस्टलेस हो जाती है। वो सोचती है कि लिली तुम ऐसे बात करना बंद करो। यहाँ पर वो ना उसे बोलती है लिली हमारी शिरोना को तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो योर हाइनेस। और यहाँ पर ना अभी ये सब चल ही रहा होता है कि सियाटासा बहुत ही ज़ोर से हंसने लग जाता है और उसकी हंसी को सुन के ना वो उसे बोलता है आगे मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। फिर वो आगे बोलता है कि क्या ये स्ट्रेंथ भी अर्थडाइटी से गिफ्टेड है, मतलब जैसे कि बाकी सारी चीज़ें गिफ्ट हैं। वो थोड़ा-सा खुद को कंट्रोल करता है अपनी हँसी को। फिर वो उससे बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी था। मुझे बहुत ही अम्यूज़मेंट फ़ील हुआ। यहाँ पर सिरोना उसे इस तरह से करते हुए देखती है और उसकी आँखें बड़ी हो जाती है। उसने कभी सियाडस को पहले इतने खुल के हँसते हुए नहीं देखा था। यहाँ पर सभी प्रिंसेस बात करते हैं कि योर मैजेस्टी क्या आप ठीक है? तभी उसकी बड़ी बहन तारानम बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुमने उसे इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया कि अभी वो ना इस तरह से हो गया है। वो उसे बोलती है हाँ, ऐसा ही लग रहा है। वो तो हँसते हुए ही जा रहा होता है और यहाँ पर ये उसकी हँसी की जो गूंज है वो सभी जगह पर सुनाई दे रही है। यहाँ पर जो होती है शिरोना, वो वहाँ पर बैठी होती है बेड पे और यहाँ पर फिर वो अपने पास्ट में चले जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है यरफिन 10 साल पहले जब वो 15 साल का था तब वो दोनों फिर से मिलते हैं और यहाँ पर ना उसका बर्थडे होता है। यहाँ पर बिट्रोइस होती है अपनी बॉडी में और यहाँ पर उसके लिए उसका बर्थडे गिफ्ट लेकर आती है और जो कि होता है डिसम्बर रोज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। उसे देखते हुए वो और भी ज़्यादा ग्लूम सा लग रहा होता है, मतलब कि उसे अच्छा नहीं लगता। फिर लोग बात करने लग जाते हैं डिसम्बर रोज उसने इसे मैनेज कैसे किया लाके लेके आने के लिए, और इवन के हर मैजेस्टी भी उसे नहीं लेकर आ पाई थी तब भी। यहाँ पर ना फिर वो बात करते हैं और हाँ वेट, जो दिसंबर मंथ है वो तो हर मैजेस्टी की पासिंग का ईयर है, मतलब जब एम्प्रेस की डेथ हुई थी। यहाँ पर वो बोलते हैं क्या ये इंटेंशनल है, मतलब उसने जानबूझ के उसे उकसाने की कोशिश की थी। यहाँ पर वो बस ये बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा मैग्निफिशेंट थिंक है। ये सुन के वो फ्लिंच हो जाती है। यहाँ पर वो उसे बोलते हैं ठीक है अभी मैं आपको जो मतलब ग्रीटिंग्स वगैरह करती हूँ और वगैरह वगैरह जो भी उनकी बातचीत है वो होती है और उसके बाद वो चली जाती है। यहाँ पर वो सोचता है कि ऐसा लगता है कि उसे बिल्कुल भी लीस्ट फ़र्क नहीं पड़ा इससे, और यहाँ पर वो सोचती है डिस्पाइट के मेरे मॉकिंग गिफ्ट के बावजूद भी, मतलब उसके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं था। उसने बिल्कुल भी थोड़ा-सा भी मतलब मुझ पे गुस्सा नहीं दिखाया सभी के सामने, और मैंने जबकि उनकी जो लैक ऑफ फंड्स हैं इंपीरियल हाउस में उसको भी पॉइंट आउट किया। उसकी डिसरिस्पेक्ट की, उसकी जो लेट एम्प्रेस की डेथ थी उसे भी मज़ाक बनाया। लेकिन वो ऐसे ही अपना कोल्ड और जो ऑरा है वो अपने साथ मेंटेन किए हुए था और वो मेरी ओर ऐसे ही लुक डाउन कर रहा था जैसे वो हमेशा से करता था। ये क्या वही सेम मैन है? यहाँ पर शिरोना उसे देखती है और सोचती है कि क्या सच में ये आदमी वही है?
जो कि यहाँ पर मेरे सामने कुकीज़ खा रहा है और यहाँ पर हम देखते हैं वो कुकीज़ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय से खा रहा होता है। अभी उसने कपड़े भी चेंज कर लिए होते हैं। फिर उसे देखती है और वो आगे बोलती है, तुम ऐसा लगते हो कि तुम कुकीज़ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो योर हाइनेस। यहाँ पर फिर वो बोलती है, तुमने ऑलरेडी कितने खा लिए हैं? यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसे कोई भी बीट नहीं कर सकता। यहाँ का टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो यहाँ पर हम मेरे पास थे, मतलब यरफिन एम्पायर में, उस कुकीज़ से तो ये लाख गुना ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर ना वो उसे देखती है, वो लड़का जो 15 साल पहले वहाँ पर कोल्ड ग्लूमी सा बैठा था, और यहाँ पर इस लड़के को, मतलब कि सियाटाजा के इस वाले रूप को, वो सोचती है कि क्या ये सेम पर्सन है। यहाँ पर फिर वो बैठी होती है, मतलब यहाँ पर हमारा सीन ना कट हो जाता है और यहाँ पर उसकी फैमिली भी नहीं होती है। और यहाँ पर ना वो अकेली बैठी होती है, वो सोचती है ये मेरी इंटेंशन नहीं थी उसे और मेरे साथ एक रूम में रहने की, लेकिन यहाँ पर ना ये हो गया। फिर वो सोचती है, मुझे लगता है कि वो जो रूट इयरफिन्स लोग थे ना, वो तो फेंट हो जाएंगे इस साइड के ऊपर। मतलब कैसे उनका जो एम्परर है वो यहाँ पर कुकीज़ खा रहा है एक छोटी सी प्रिंसेस के रूम में बैठ के। यहाँ पर ना उसकी जो एक्सप्रेशन होते हैं वो भी उसके थॉट्स के साथ मैच करते हैं। यहाँ पर सियाटाजा उससे बोलता है, तुम्हारी वरीज सारी तुम्हारे फेस पे ऊपर रिटन है, मतलब तुम्हारी सारी चिंताएं दिख रही हैं। वो अपने मन में बोलती है वो तो तुम्हारे कारण है, लेकिन वो नहीं कह पाती, वो बस हंस के बात को टाल देती है, ये बिल्कुल भी नहीं है योर मेजेस्टी। और हाँ, आपको फ्लावर्स कैसे लगे? फिर वो उसे बोलता है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल अरोमा फैला रहे हैं, क्या पिंक फ्लावर तुम्हें सिंबलाइज करते हैं? और वो हंसता है, ग्रीन करता है। वो उसे बोलता है कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, ये फ्लावर्स मेरी डूइंग नहीं है। वो फिर हंसते हंसते बोलता है, हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पर वो बोलती है, आई स्वेयर। और यहाँ पर वो बोलती है, प्लीज़ ऐसे हंसो मत। फिर वो अपने स्mirk को कंट्रोल करने के लिए अपने फेस के ऊपर हाथ रख लेता है। फिर वो उससे बोलता है, ऑलराइट, तुम जो कहती हो वही सही है। और फिर भी वो अपनी स्नीकर्स करना बंद नहीं करता। फिर वो बोलता है, प्रिंसेस मुझे कुछ कहना है। यहाँ पर ना वो सीरियस बात करने लग जाता है। वो उससे बोलता है कि क्या तुम अपनी फैमिली को लाइक करती हो? वो उससे बोलती है यस, और उसके दिल तेज़ी से धड़कने लग जाता है। वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों पूछा? वो आगे बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी आंखों में दे सकता हूँ, जब भी तुम उन्हें देखती हो वो लुक, मतलब कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उन्हें हैंडल करती हो, उनकी तरफ उनका ध्यान रखती हो। यहाँ पर वो सोचती है और कुछ सोचने के बाद बोलती है कि क्या ये नेचुरल नहीं है अपनी फैमिली की ओर उस तरह से देखना, उनकी केयर करना? यहाँ पर वो सोच रही है, मुझे ना बहुत ही स्ट्रेंज सा लग रहा है इस कन्वर्सेशन के दौरान, ऐसा लगता है कि हम कहीं डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। फिर वो उससे बोलता है अच्छा, और यहाँ पर वो लीन होता है आगे की तरफ। यहाँ पर वो सोचती है कि वो मुझे पूछ क्यों रहा है, वो काफ़ी अनईजीनेस होती है उसे। और फिर वो सोचती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पर ना फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम मेरी और भी सेम वे में देखोगी अगर हम फैमिली बन जाएं तो? यहाँ पर उसकी बात सुन के वो पूछती है कि क्या, आप क्या कह रहे हैं? फिर वो स्टर्न होके बोलते हैं, नो योर मेजेस्टी, मुझे डर है कि ये पॉसिबल नहीं है, तुम और मैं फैमिली कभी भी नहीं। यहाँ पर वो स्टर्न आंसर देती है। तो यहाँ पर जो होता है सियाटाजा, वो हंसते हुए बोलता है, अच्छा तुम कह रही हो कि हम कभी फैमिली नहीं बनेंगे, तुम थोड़ी सी हार्श साउंड कर रही हो। फिर वो सोचती है अपने मन में और बोलते है, इसमें फ़नी ही क्या था? फिर वो सीरियस होता है और बोलता है, प्रिंसेस। यहाँ पर वो अपनी पास्ट की बात करने लग जाता है। वो बोलता है कि कोई था मेरे पास्ट में जिसमें इरेज नहीं कर पा रहा हूँ, जिसमें भूल नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि उनका जो नेम है वो मेरे डीपेस्ट पार्ट में इरेच हो चुका है, मतलब वहाँ पर दफन हो चुका है, वहाँ पर छप चुका है। उसकी बात सुन के ना उस वो भी मतलब उसे ध्यान से सुनने लग जाती है। उसे लगता तो है कि वो शायद खुद को कनेक्ट पा रही है, कर पा रही है, लेकिन वो शांत रहती है। वो सोचती है कि अच्छा, तो ये इस बारे में बात करना चाहता है। यहाँ पर वो आगे बोलता है, वो लोग ना मेरे लाइफ का बहुत ही बड़ा पार्ट था, बहुत लंबे टाइम तक वो मेरी लाइफ का पार्ट रही थी। यहाँ पर वो आगे बोलता है, उसकी हैबिट्स, जो वे में वो स्पीक करती थी, और उसकी फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी गेट, सभी चीज़ें, मुझे हर एक चीज़ याद है, इनसाइड से लेके आउटसाइड तक। यहाँ पर ना वो बोलती है अपने मन में, शिरोना की फ़ियर, मुझे भी फ़ियर का एहसास हो रहा है, डर का एहसास हो रहा है। वो सोचती है मेरे लिए भी सेम ही था, मैं भी उसे बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी, मैं उसके फुटस्टेप से ही पहचान जाती थी कि ये वो है। और यहाँ पर ना वो सोचती है कि बैक देन मैं डेड हो चुकी थी, तो ये बहुत ही स्ट्रेंज सा लग रहा है। यहाँ पर सियाटाजा बोलता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, दो लोग जो कि कम्प्लीटली दिखते हैं, मतलब डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन फिर भी तो मुझे कंटिन्यूस उसकी रिमाइंड करवा रही हो, मतलब उसकी याद दिला रही हो, ऐसा क्यों? यहाँ पर ना
वो आगे बोलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर ना वो फिर से ज़िंदा वापस आ चुकी है। उसकी बात सुन के वो तो वहीं पर जम जाती है। वो सोचती है कि ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उसे रिकॉग्नाइज़ कर लिया था, वो भी मुझे रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। यहाँ पर फिर वो बोलता है, शिरोना क्या तुम जो सोल्स की एग्जिस्टेंट है उसमें बिलीव करती हो? यहाँ पर वो सोचती है, ये मुझे रिकॉग्नाइज़ करने में एबल कैसे हो गया? और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। तो मतलब यहाँ पर जो होती है मेरी शिरोना, उसे ना रिकॉग्नाइज़ कर लिया गया है सियाटाज़ा के द्वारा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि सियाटाज़ा क्या उसे कन्फ्रंट करेगा? मतलब उसके डाउट तो हैं, अभी उसने बोल दिया है जैसे कि तुम मुझे पुरानी जो बीट्रॉइस है उसकी याद दिलाती हो। तो यहाँ पर अभी शिरोना थोड़ा-सा परेशान हो जाती है। हाँ, उसे लगता है कि शायद उसने पहचान लिया है, अगर वो उसे कन्फ्रंट करेगा तो वो किस तरह से बात करेगी। यहाँ पर इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर से हम देखेंगे कि हमारी जो शिरोना है, सियाटाज़ा, उसकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। मेबी या फिर नहीं भी, जो है सियाटाज़ा, उसने पूरी तरह से बीट्रेस को पहचान लिया है। और यहाँ पर हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हमें पूरी तरह से कंफर्म भी हो जाएगा कि आखिर ये सब चीज़ें चल क्या रही हैं। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको ऐसे ही और ज़्यादा मांगास देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड इसके अलावा आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी भी मांगा का आप सबसे पहले पार्ट देखना चाहते हैं। दैट्स इट, बाय।